जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम निफ्टी के चार्ट्स पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। आज रविवार है तो हम डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, लगभग मैं 5-7 ट्रेडिंग सेशन से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि निफ्टी एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको कोई स्टॉप लॉस जानना है, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका वो आएगा 22,250 का। सिमिलरली अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो बैठेगा 22,700 का। उसके लिए मैंने आपको ये दो कैंडल्स भी दिखाई दी। जैसे 10 तारीख को जो हाई मारा था वो था 22,676। जब तक ये डिसिसिवली क्रॉस नहीं करेगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25-50 पॉइंट आप अपने हिसाब से सेफ्टी मार्जिन ले लीजिए। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे 24-25 पॉइंट ले लिए, तो जो बैठता है 22,700। 22,700 अगर डिसिसिवली क्रॉस करेगा उसके बाद ही निफ्टी में और ज्यादा तेजी बैठेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो 6 तारीख को का जो निफ्टी का लो है वो है 22,245। मैंने उसी को राउंड फिगर 22,250 काउंट कर लिया है। तो अगर देखा है तो 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हुए हैं जहां पे न 22,700 के ऊपर की क्लोजिंग आई है या ना ही तो 22,250 के नीचे की क्लोजिंग है। तो इसी छोटे से रेंज में ट्रेड करें। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये एक पिछले 4-5 दिन से ट्रेडिंग कर रहा है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखाऊं तो ये देखिए, 3 हफ्ते हो गए, 1 2 3। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, अगर आपको दूर का स्टॉप लॉस रखना है तो वो आपका बैठेगा 21,950। और सिमिलरली ऊपर में आज मैं आपको ऊपर के लेवल देता हूँ। देखिए, अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो आपको छोटा स्टॉप लॉस मैं आप कंटिन्यूस रिपीट कर रहा हूँ, वही अभी फिर से बता चुका हूँ मैं, 22,700। बट देन अगर आप थोड़ा ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो फिर आप 23,050 का रखिए। 23,050 फिर आपकी बहुत थोड़ी सी दूर हो जाएगी लेवल, इसीलिए मैं आपको वो एक्चुअली में स्टॉप लॉस नहीं देना चाह रहा था। बट देन एक्चुअली आप उसको स्टॉप लॉस काउंट ही नहीं कीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस ये मान के चलिए कि 22,700 के ऊपर इनफैक्ट आपकी जो नेक्स्ट तेजी की जो लेवल बैठेगी वो 23,000 का इंडेक्स बैठेगा। अब आपको समझाने में थोड़ी मुझे आसानी हो रही है। अगर आपका निफ्टी एक बार 22,700 के ऊपर क्रॉस करता है क्लोजिंग बेसिस पे, रिपीट कर रहा हूं, 22,700 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है तो निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल बैठेगा वो बैठेगा 23,000 का। तो ये तो मैं आपको बहुत ध्यान से कह रहा हूं और बहुत सावधानी मैं भी आपको बरतने के लिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि 22,700 के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाए और आप लाइटली ले लें, वो काम मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर वीकली चार्ट पे जो लेवल बैठ रही है वो बैठ रही है 23,050। 23,050 को आप 23,050 23,100 मान लीजिए। 25-50 पॉइंट आगे पीछे आप अपने हिसाब से समझिए। सिमिलरली नीचे में अगर आप वीकली चार्ट के बेसिस पे जा रहे हैं तो 21,950 आपका इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। इनमें देखा जाए तो कई हफ्तों से वो लेवल आई नहीं। आई कैसे है, जब मार्केट ने लो ही अभी फरवरी और मार्च में बनाना शुरू कर दिया है, तो इसके पहले तो आती भी नहीं। ऑब्वियसली ये तो 21,900 की लेवल अगर देखा जाए तो इसके पहले सिर्फ मई में आई थी, अगर मैं गलत नहीं हो तो इन पे एक बार देख लेते हैं। यस, 21,200 ये वीकली चार्ट से बता रहा हूँ, ये 1,200 बता रहा है। ये है 3 तारीख 3/6, यानी ये वही लेवल है आपका 4 जून जब इलेक्शन की रिजल्ट आई थी, तब 21,281 का लो मारा था। बट देन खैर ठीक है, हमको वहां पे उतनी दूर अभी नहीं जाना है। हम अपने को एक हफ्ते के व्यू से अगर ट्रेड लेना है तो 21,000 सॉरी हाँ करेक्ट 21,950 आप अपना दूर का स्टॉप लॉस डालिए। छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो 22,250 मैं आपको कंटिन्यूस रिपीट कर रहा हूं कई दिनों से, वही आप डालिए। अगर आप दूर का स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं, अगर देखा जाए तो दूर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 450 पॉइंट ही है, जो कि 2% ही होता है। अगर देखा, क्योंकि 2% का स्टॉप लॉस उतना भी बड़ा नहीं होता है, तो 2% का अगर आपको स्टॉप लॉस डालना है तो 21,950 की आपकी एक इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगी अगर आप लॉन्ग हो तो। अब देखिए, पहले मैं आपको डेली पे एक बार डेली चार्ट्स पे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर आप लॉन्ग हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा 22,250।
अब ये 2250 अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो उनके लिए है। जो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं उनके लिए होगा 21,950। मैंने अभी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, यानी छोटा स्टॉप लॉस रखने वाले और बड़े स्टॉप लॉस रखने वालों के लिए, दोनों के लिए मैंने स्टॉप लॉस दे चुका हूं। अब यदि आप अगर शॉर्ट में हो तो आपके लिए एक ही स्टॉप लॉस है, चाहे आप छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो बड़ा स्टॉप लॉस, दोनों एक ही स्टॉप लॉस रखिए, वो होगा 22,700। क्योंकि 22,700 के बाद जो लेवल बैठती है वो 23,000 की बैठती है, इसीलिए आप 22,700 का ही स्टॉप लॉस रखिए। वहां पे एक ही स्टॉप लॉस है, वहां पे मैं आपको दो स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ। 22,700 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप अपनी पोजीशन आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दी निफ्टी की, वीकली बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे भी। एक बार थोड़ा डेटा देख लेते हैं। एफआईएस ने अब लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई हैं, ये डेटा 13 तारीख का है यानी गुरुवार का। लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई हैं तो साथ साथ में शॉर्ट पोजीशंस भी बढ़ी हैं। लगभग मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, जो मोटा मोटी एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 18 और 19% के बीच में, आप 19% मान लीजिए, 18.81 है यानी 19%, थोड़ा सा बढ़ के आया है। ये आपका एफआईएस का लॉन्ग पोजीशन हो गया। एक बार डेली बेसिस पे डेटा भी देख लेते हैं। कैश सेगमेंट एफआईएस ने यहाँ पे एक अच्छी बात है कि जो सेलिंग की है वो बहुत छोटी की है, 790 करोड़ रुपए की खाली सेलिंग है कैश सेगमेंट में, ये एक अच्छी पॉइंट है। अगर अदरवाइज देखा जाए तो 12 तारीख को 1627 करोड़, 11 तारीख को 2800 करोड़, अच्छा हाँ ये मुझे ध्यान पे नहीं था, सॉरी, 10 तारीख को तो काफी ज्यादा छोटी सेलिंग है 485 करोड़ की। तो देखा जाए तो यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि 4-5 दिनों में एफआईएस की बिकवाली कम होती जा रही है, यानी जो एग्रेसिवली जो पहले 4,000-5,000 करोड़ का बेच रहे थे फरवरी के आसपास, फरवरी मिड के आसपास, वो कम होके अब 700, 800, 1000, 1500 करोड़ रुपए के आसपास सिमट रही, जो कि एक अच्छी साइन है। हो सकता है वो भी एक वेट कर रहे हो, या तो थोड़ी अच्छी लेवल मिले बेचने के लिए, हो सकता है जब 23,000 या 23,200 का लेवल मिले तो वहां पे एफआईएस बेचे। बट फॉर द टाइम बिंग एफआईएस की सेलिंग कम हुई है कैश सेगमेंट में, ये कहा जा सकता है। 800 करोड़ रुपए की सेलिंग अगर यहाँ पे एफआईएस की, तो डीआईएस ने 1725 करोड़ रुपए की मोटा मोटी बाइंग की है। अब कैश तो हमने देख लिया। स्टॉक फ्यूचर्स में बर्दन 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग है, ये 2000 करोड़ और वो अगर 800 करोड़ का अगर ऐड कर लूँ तो 2800 करोड़ की सेलिंग होती है, और 150 करोड़ मोटा मोटी इंडेक्स फ्यूचर्स। 2950 करोड़ के सामने मैं अगर 1725 करोड़ माइनस कर देता हूं, जो कि डीआईएस की बाइंग है, लगभग आप मान लीजिए कि 1200 सवा 1200 करोड़ रुपया नेट, 12 सवा 1200 करोड़ नेट मार्केट में से आउटफ्लो आया है। जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी नेट आउटफ्लो हो तो एक्चुअली वो वीक साइन है, ये बात तो मान के चलिए दोस्तों। तो देखा जाए तो डेटा एनकरेजिंग नहीं है, जो एफआईएस और डीआईएस का डेटा जो है वो एनकरेजिंग नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक मेजर रीजन है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या साइड सिग्नल दे रहा है कि पार्टिसिपेशन भी कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जब आपको अच्छे लेवल्स मिलेंगे ही नहीं बेचने के लिए, तो आप मार्केट में बेचोगे ही नहीं, ना ही तो आपको बहुत अच्छे लेवल्स भी नहीं मिल रहे खरीदने के लिए। यही शायद अगर 21,800 पे आ जावे या 21,900 पे आ जावे, जो कि जैसे पिछले हफ्ते आ रहा, तो शायद डीआईएस थोड़ा बहुत और एग्रेसिवली बाइंग भी करें, ऐसा मुझे लग रहा है। तो न बहुत अच्छे लेवल से खरीदने के लिए मार्केट, ना बहुत खराब लेवल से बेचने के लिए, ये समझ में ऐसा आ रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हम अपना शो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि और ज्यादा बात करने के लिए है ही नहीं। लेवल्स वही है, आपने ऑलरेडी मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखा चुका हूं कि 3 हफ्ते से मार्केट एक छोटे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक वो एक लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक और हम नया ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों तब तक मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं कल शाम को इसी समय अपने नए शो के साथ। डिस्क्लोजर्स: investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.